हेलो, आज मेरी एक और वीडियो में आ गए। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है, तुम अगर पूछो कि मैंने स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए क्यों बनाई है, वो इसलिए क्योंकि अगर तुम टीनेजर्स नहीं हो, अगर तुम मिड 20s में हो या फिर तुम 12 या 11 साल के ऐसे कुछ हो, तो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम 12-11 साल के हो तो तुम्हारी अभी प्यूबर्टी आ ही नहीं पाई, आएगी तुम अपने आप लंबे वम्बे हो जाओगे। बट अगर तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस है और तुम 12-13 साल के हो, तो तुम छोटे मोटे जो इसमें से मैं तुम्हें बताऊंगा टिप्स, तुम उनको ले सकते हो यूज़ में अपनी लाइफ में। एंड तुम जब तक तुम्हारी प्यूबर्टी आएगी तब तक तुम बढ़िया हो जाओगे। और अगर तुम मिड 20s में हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि तब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी प्यूबर्टी ख़त्म, तुम्हारी ग्रोथ फेज़ तुम्हारी बॉडी का वो ख़त्म हो गया, तो तुम एग्रेसिव कट करो, तुम फास्टिंग करो, तुम कुछ भी करो, अब लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम्हें जो करना है करो भाई। बट अगर तुम टीनेजर्स हो तो टीनेजर्स में मेनली चीज़ क्या होती है कि अभी तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। अभी तुम्हारी बॉडी जो है वो स्टेज में है जहाँ पर वो पूरी डेवलप होगी एक एडल्ट में। तो उस समय पर तुम्हारी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड अगर तुम अपनी बॉडी को कैलोरीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उससे तुम्हारी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और अगर तुम कैलोरीज को बढ़ाओगे तो तुम्हारा फैट जो है वो और बढ़ जाएगा। इसी चीज़ पर आके काफ़ी टीनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें क्या, खाए या फिर ना खाए। क्योंकि तुम खा रहे हो तो भाई तुम्हारा फैट और बढ़ता जाएगा, ऑफ कोर्स नॉर्मल बात है। बट अगर तुम नहीं खा रहे हो, क्योंकि तुमने सीखा बाकी लोगों को देख के कि अगर तुम्हें फ़ैट कम करना है तो तुम कम खाना खाओगे, बट उसमें होता क्या है कि तुम्हारा जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फैट तो कम हो जाता है बट तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी डिमांड करती है ना, उसको तो ग्रोथ करनी है तो डिमांड करेगी। बट तुम नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो और ज़्यादा उसका माल न्यूट्रिशन तुम्हें हो सकता है और बहुत सारी चीज़ होती है तुम्हें हो सकती है। तो तुम्हें करना क्या है, पहली चीज़ तो अभी जाओ और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। वो कैसे करोगे, तुम जाओ गूगल पे लिखो मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, उसमें जाओगे, वहाँ पर तुम्हें जाओगे, तुम्हें वहाँ पे जाकर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा वो। उसके लिए तुमसे पूछ लेगा तुम्हारी मूवमेंट कितनी होती है डेली की, तुम्हारा एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, छोटी मोटी चीज़ें पूछेगा, उससे तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। अब ये वो कैलोरीज है अगर जिनको तुम खाओगे ना तुम्हारा वेट कम होगा ना तुम्हारा वेट बढ़ेगा। बट अगर तुमको थोड़ा सा कम खाओगे तुम्हारा वेट कम होगा एंड तुम्हारी ग्रोथ जो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अगर तुम ज़्यादा कम, जैसे मान लो किसी इंसान की 1800 आती है, ठीक है, 1800 उसकी कैलोरी है जितनी उसको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर तुम उतना ही खा रहे हो ना तो तुम्हारी बॉडी मस्त चलेगी, ठीक है, मस्त बड़े सब चल रहा है। बट अगर तुम थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी ग्रोथ में तो हेल्प होगी बट तुम्हारा फैट भी बढ़ जाएगा साथ। तो थोड़ा सा कम खाओगे, तुम्हारी फैट जो है वो धीरे धीरे कम होगा और तुम्हारी ग्रोथ पे फ़र्क नहीं आएगा। बट अगर तुम ज़्यादा कम कर दोगे ना, फैट तो कम होगा बट वहीं पर तुम्हारी ग्रोथ जो है वो भी रुक जाएगी। यही इस चीज़ को बोलते हैं एग्रेसिव फैट, तुम बहुत ज़्यादा कम कर देते हो। तो तुम्हें वो नहीं करना, थोड़ा सा कम। जैसे मान लो 1800 है तो तुम मैक्सिमम एम कर लो, तुम्हें 1500 से नीचे जाना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तुम स्टार्टिंग में 1600 ट्राई कर सकते हो, मतलब 200 कम कर दो अपनी कैलोरीज में से। एंड उसके बाद तुम उसे 1-2 हफ्ते तक करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही है तो तुम 100 प्लस कर सकते हो अपनी कैलोरीज। मान लो 1600 आई, तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ रहा है, लगता है कि सफिशिएंट नहीं हुआ, तुम थोड़ा सा बढ़ा लो, तुम 1700 कर लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा फैट तो कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, तो तुम 100 और माइनस कर दो, तो 1600 से 1500 कर दोगे। तो ये तुम्हें अपने आप से अपनी खुद की बॉडी के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अलग होते हैं। मैं तुम्हें प्रॉपर ऐसे चार्ट बना के नहीं जिसका तुम्हारी बॉडी के हिसाब से। तो ये कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें अपने आप से करनी पड़ेगी और उससे तुम अपनी बॉडी को ज़्यादा जान पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी करी थी। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से मैं एक ईयर में 15 kg से ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो, क्योंकि अगर तुम एक फैट किड हो ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्ड हो जाती है। तुम्हें स्कूल में प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, यू नो नेम इट जस्ट, है ना। नहीं गलत बोल गया भाई। बट अब यही बात नहीं है कि तुम सिर्फ कैलोरीज से अपनी बॉडी को चला सकते हो, तुम्हें साथ में न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जिनको मैक्रोज बोलते हैं। मैक्रोज क्या होता है, वो तुम्हारे सिंपल न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जैसे कि फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन। प्रोटीन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड ये ज़रूरी भी बहुत होता है, ठीक है। प्रोटीन निकालने के लिए तुम अपने बॉडी वेट को
1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर में जाओ और कर लो। इससे मान लो अगर तुम्हारा 80 है, तुम 1.5 से करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 120। तो 120 तुम्हारा मिनिमम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, और तुम्हें मैक्सिमम के लिए *2 कर दो। और अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हें *2 ही करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं *2 करूँ और मेरा बॉडी वेट 80 है तो 160। तो अगर तुम जिम नहीं जा रहे हो तो तुम 140 करोगे तो काफ़ी है। बट अगर तुम जिम भी जा रहे हो साथ में तो तुम्हें 160 तक करना। बात रही जिम की, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि अगर तुम ये कर रहे हो ना बॉडी वेट कम तुम्हें करना है अपना, तो उसके लिए तुम्हें जिम में बस कार्डियो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जो फैट होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है सबकटेनियस फैट, और एक होता है उसको कम करने के लिए तुम्हें अपनी मसल्स को भी बिल्ड करना पड़ा बॉडी के अंदर, क्योंकि वो थोड़ी टाइट हो तुम्हारी, ठीक है। क्योंकि ऐसे लटक रहा है ना, वही चीज़ तुम्हें हटानी है, तो उसके लिए तुम्हें मसल्स बिल्ड करनी पड़ेगी और फैट कम करना पड़ेगा, तभी तुम सही लगेगा। ग्रेजुअली कम करोगे ना वो सब कुछ सही रहेगा, तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस भी नहीं होगा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो उसके लिए तुम फैट्स खाओ, ठीक है। हॉर्मोन्स के लिए तुम्हें फैट्स खाने होते हैं बैलेंस करने के लिए। और फैट्स में तुम खा सकते हो, एवोकाडो खा सकते हो, एग का येलो पार्ट्स होता है यॉल्क, वो खा सकते हो, और ये सारी चीज़ें खा सकते हो। तुम घी, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, पनीर, वो सब, ये सारी चीज़ तुम खा सकते हो। इनके अंदर तुम्हें प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा, फैट्स भी मिल जाएगी, और कार्ब्स की तो भाई कमी नहीं है इंडिया में यार। तुम कोई भी अपने आप मील उठा के देख लो, तुम्हें कार्ब्स तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें होती है। बात करते हैं वाटर इनटेक की, वो भी तुम्हें बहुत अच्छा करना चाहिए। कि वाटर इनटेक अगर तुम 3 to 4 लीटर्स कर रहे हो ना, मतलब एक एवरेज ह्यूमन बींग को 3 to 4 लीटर्स पीना चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो तुम 3 लीटर्स पी सकते हो। अगर तुम थोड़ा ज़्यादा ऐसे क्लाइमेट में रहते हो जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हीट होती है, तुम 4 लीटर देख सकते हो। तुम मेरे को तो भाई 5 लीटर देना चाहिए, ठीक है। जोक से साइड, तुम्हें 4 लीटर्स पानी पीना चाहिए। उससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी, तुम्हारे बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज़ हो गए, और इन सारी चीज़ों की वजह से तुम्हारे फैट में जो है तुम्हारे फैट लॉस करने में भी हेल्प हो सकती है। काफ़ी बार क्या होता है ना, हमें क्रेविंग्स होती है कि हमें कुछ खाना है, ये खाना है, वो खाना है, स्नैक्स। बट अगर तुम पानी पी लो ना तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम लगेगा कि हाँ मैं तो फुल हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें भूख लगती है तुम अपने ना वेजिटेबल्स ऐड करो, मतलब तुम ज़्यादा समय तक फुल फील करोगे अगर तुम खा रहे हो फाइबर। यही चीज़ प्रोटीन भी करता है, तो प्रोटीन और फाइबर अगर तुम सही से रख रहे हो तो तुम्हें भूख नहीं लगनी चाहिए। अगर फिर भी लग रही तो तुम थोड़ा बहुत कैलोरीज अपना बढ़ा सकते हो, मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब ये हो गया, वाटर इनटेक हो गया और तुम्हारे खाने का हो गया। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की, वर्कआउट की। तुम एम करो कि तुम एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टेप्स चलो, ठीक है। अगर तुम 10,000 भी नहीं चल पा रहे तो तुम एटलीस्ट मिनिमम 8,000 स्टेप्स तुम्हें चलने हैं, ठीक है। और अगर तुम साथ में जिम ज्वाइन कर रहे हो या तुम स्विमिंग भी कर सकते हो, स्विमिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्पेशली टीनेजर्स के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारे शोल्डर्स डेवलप होते हैं, बैक डेवलप होती है, आर्म डेवलप होता है, लेग्स होते हैं, मतलब पूरा फुल बॉडी वर्कआउट होता है। उससे तुम्हारी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, ठीक है। तो तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, वीक में 2 से 3 बार कर लो। उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का बहुत वेट लिफ्ट करना है, ठीक है। नथिंग टू मच सीरियस, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी वैसी ग्रोथ में है, तो तुम हल्का बहुत भी उसको प्रोवाइड करोगे ना डायरेक्शन, तो वो उसी तरीके से ग्रो होगी। क्योंकि हमारी बॉडी जो ग्रो होती है ना, वो हमारी नीड्स के हिसाब से होती है। अगर कोई इंसान बैठा रहता है तो उसकी बॉडी को लगेगा ना कि ये तो बैठा रहता है, इसको ग्रोथ की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो डेवलप इतनी नहीं होगी। बट अगर तुम ज़्यादा स्टेप्स चलते हो तुम्हारे लेग्स ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लग रहा है कि हाँ इसको ज़्यादा चलता है, इसको पैरों की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, तो आपके पैर डेवलप होंगे। अगर आप वेट लिफ्ट्स करते हो तो आपकी बॉडी जो मसल्स है वो ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा वेट उठाने की कैपेबिलिटी देगी, है ना। तो यही होता है, आपकी बॉडी जो आप करोगे ना उनसे ही ग्रो होती है। आपकी नॉर्मल जो डेली हैबिट्स है उन सारी चीज़ों से चेंज होती है। अब आप क्या करो, अगर आपको इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्विमिंग कर लो। स्विमिंग अगर आप हाफ़ एन आवर भी करते हो तो बहुत है भाई, ठीक है। हाफ़ एन आवर स्विमिंग कर ली, और आप साथ में अगर 5,000 स्टेप्स भी चल रहे हो, सिर्फ 5,000 स्विमिंग के साथ, तो वो भी बहुत है आपके लिए। इतना एक्टिविटी करना काफ़ी है। और अगर आप स्टेप्स ज़्यादा बढ़ा सकते हो और स्विमिंग ज़्यादा बढ़ा सकते हो तो आपके लिए और अच्छा है। बट इंजरीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा इंजरीज़ हो सकती है अगर तुम जिम जाते हो और तुम स्विमिंग करते हो तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉपर वार्म अप करना और इस सारी चीज़ करना, तो नहीं होगी,
जाती है। और जो बात रही कि हाइट रुक जाती है जिम जाने से, ऐसा कुछ ये सब तो बिल्कुल भी भाई गलत है कि हाइट है, क्योंकि तुम्हें ऑल टाइम तुम्हारा पोस्चर सही होता है और तुम्हारी ग्रोथ पैलेट्स जो है वो तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तुम्हारी ग्रोथ को, ठीक है। वाटर इनटेक हो गया, तुम्हारी फूड हैबिट्स हो गई, तुम्हारा वर्कआउट हो गया। अब बात रही अगर तुम्हें ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है फिर भी, तो तुम क्या करो, तुम च्युइंगम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम क्योंकि च्युइंगम्स होती है ना, वो तुम्हारे माउथ को ना फील कराती है कि तुम कुछ खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा नीड भी नहीं लगती कि हाँ कुछ और खाना है, ठीक है। तुम फ्रूट्स खा सकते हो क्योंकि फ्रूट्स के अंदर कैलोरीज कम होती है, एंड तुम उन्हें खाते हो, मतलब इसलिए है क्या ना, फैट लॉस तुम्हें करना है तो तुम ना खाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कुछ बाहर जाके खाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तुम सुबह ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बाद में फ्रूट्स खा लो, फिर अगर तुम चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते जो पीते हो वो पी लो, फिर लंच कर लो, फिर वापस फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ अपने खाने में, प्रोटीन खाओ, तो तुम अपने आप बॉडी तुम्हारी जो है उस चीज़ को इनहेरिट कर लेगी, एंड तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी भी नहीं, ठीक है। और तुम ज़्यादा समय तक फ्री बैठे हो, उससे 2-3 घंटे, तो च्युइंगम खाने लग जाओ, पानी पी लो 3 से 4 लीटर, तो तुम इतना ज़्यादा खाओगे बट तुम्हारी कैलोरीज फिर भी इतनी कम रहेगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें मज़े मज़े में तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब करना है भाई, स्टेप्स ज़्यादा की। और तुम रनिंग तुम नहीं कर सकते अगर तुम रनिंग सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अगर ज़्यादा फैट तुम्हारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम, स्पेशली नी में, तो रनिंग तो रहने दो, अभी स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस करो। अगर तुम्हें रनिंग करनी है तो तुम कर सकते हो एक बार तुम्हारे फैट कम हो जाए उसके बाद, क्योंकि अभी तुम्हारे भाई जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, एंड इंडियन रोड्स पे ही तुम प्रॉब्ली रनिंग करोगे, कॉन्क्रीट वैसी भी अच्छी नहीं होती तुम्हारी जॉइंट्स के लिए, तो रनिंग करो, ठीक है। तो रनिंग नहीं करनी है, वॉक करो, जिम जाओ, स्विमिंग करो, जो भी आपको करना है वो सब करो, ठीक है। इसके अलावा आपका फूड मैंने बता दिया आपको, फैट्स अगर आपको प्रॉपर चाहिए के लिए कितना फ़ैट कितना वो अपने बॉड्स में ऐड करना है, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, उसमें जाओ देखो, कैलोरीज अपनी निकाल लो, उसके बाद फिर तुम बॉडी वेट से अपना फैट्स निकाल लो, कितना खाना है, प्रोटीन निकाल लो, ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें कितना कितना ऐड करना है अपने खुद के हिसाब से।